जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। और अब आपको शायद जानकारी ये भी होगी, जो अग्निवीर योजना है 4 साल से बढ़ाकर 7 साल होने वाली है, ठीक। तो अब इसी चैनल पर आपको एयरफोर्स से रिलेटेड फिजिक्स की तैयारी करवाई जाएगी और पूरी की पूरी आपको वन लाइनर रूप में दी जाएगी, ठीक। जैसा कि आप में फ्रंट में दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको पूरी फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको डेली इस पर एक वीडियो अपलोड होता रहेगा और आप इसी तरीके से तैयारी करते रहोगे, ठीक। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें यूनिट है आपका क्या, मैकेनिक्स, ठीक। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में बनते हैं और ये इसका पहला लेक्चर है, ठीक। तो जैसे कि इसमें दिया गया है क्या, विज्ञान अर्थात साइंस लैटिन शब्द साइंसिया से लिया गया, यानी जो विज्ञान है आपका वो किस शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द साइंसिया से, ठीक। साइंसिया का अगर अब आपको शाब्दिक थोड़ा अर्थ बताने का प्रयास करें तो साइंसिया का अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है, जानना, ठीक। यानी विज्ञान जो शब्द है, यानी साइंस जो वर्ड है आपका, वो किससे बना है, साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है जानना। तो ये पहला पॉइंट होगा, ठीक। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बेशक आपके एग्जाम में चाहे ना आए, लेकिन आपको बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि साइंस कहाँ से बना। फिर देखो, उसके बाद अगला वर्ड लिखा है भौतिकी अर्थात फिजिक्स, यानी फिजिक्स ग्रीक शब्द फिजिक्स से लिया गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि फिजिक्स किस वर्ड से लेकर बना है, तो आपका जवाब होगा जो फिजिक्स है वो फिजिक्स शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है जानना, सॉरी, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यानी जो फ्यूजिक वर्ड है आपका, फ्यूजिक वर्ड का मतलब होता है प्रकृति, और उसी फ्यूजिक वर्ड से लेकर बना है आपका फिजिक्स, ठीक। अगला तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, गैलीलियो इटली ने जड़त्व का नियम दिया। यानी कहने का मतलब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया। क्या पूछा जाएगा कि ये जड़त्व का नियम किसने दिया, तो आपका जवाब आएगा गैलीलियो। अब गैलीलियो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इटली के रहने वाले थे। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक। और अगला दिया गया है आपको इसमें केल्विन, यानी केल्विन व्यक्ति का नाम है, नीदरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2018 में ये पूछा गया था कि ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम किस व्यक्ति ने दिया, तो आपका आंसर होगा केल्विन। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे मान लो केल्विन दे दिया, गैलीलियो दे दिया, उसी के नीचे थॉमस यंग, फ्रेनल, इस टाइप से 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक। तो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वो किसने दिया था, केल्विन ने, ठीक। फिर अगला पॉइंट आ जाता है आपका क्या, थॉमस यंग। थॉमस यंग इंग्लैंड के रहने वाले थे। थॉमस यंग ने क्या किया, प्रकाश के व्युत्करण को बताया, ठीक। जो बच्चे 12th के होंगे आप समझ रहे होंगे, प्रकाश का व्युत्करण आपका पूरा चैप्टर है, वहां से आप पढ़ के आए होंगे अच्छी तरह से। तो थॉमस यंग ने प्रकाश के व्युत्करण के बारे में समझाया। फिर अगला लिखा है फ्रेनल। फ्रेनल फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया प्रकाश के विवर्तन के बारे में। व्यतिकरण के बारे में थॉमस यंग ने बताया था, ध्यान से समझना, लेकिन प्रकाश के विवर्तन के बारे में किसने बताया था, फ्रेनल ने, ठीक। तो इस टाइप से आपके कितने पॉइंट तैयार हो गए, 6 पॉइंट। अब आगे समझते हैं इसको, ठीक। अब उसके बाद देखो अगला दिया गया है, संरक्षी बल द्वारा संपूर्ण चक्रीय प्रक्रम में बल द्वारा किया गया कार्य, यानी संरक्षी बल द्वारा संपूर्ण चक्रीय प्रक्रम में बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में किस हिसाब से कि जो संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल द्वारा संपूर्ण चक्रीय प्रक्रम का मतलब होता है आपने कहीं से कार्य चालू किया और घूम के फिर वहीं पर आ गए, इसको कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम में बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य। आपको ऑप्शन में दे सकता है शून्य होता है, 1 होता है, अनंत होता है, इस टाइप से, ठीक। अगला दिया गया है नाभिकीय क्रिया। नाभिकीय क्रिया में न्यूक्लियानो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो, न्यूक्लियन शब्द का अर्थ होता है, इसको ध्यान दो आप जरा, न्यूक्लियन शब्द का अर्थ होता है, ये जो न्यूक्लियन वर्ड लिखा है, न्यूक्लियन शब्द का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों, ठीक है। यानी जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ आएंगे तो उसको मिलाकर हम लोग कहते हैं न्यूक्लियन, ठीक। तो न्यूक्लियनों की कुल संख्या नियत रहती है। अगला लिखा है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल अर्थात कमजोर बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। अगर आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मजबूत बल कौन सा है, तो उसका आंसर होगा नाभिकीय बल। आप लोग जो लोग नोट्स बनाते हैं आप वहीं कॉपी में लिख लीजिए कि सबसे जो दुर्बल बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, और जो सबसे मजबूत बल है वो आपका नाभिकीय बल। फिर अगला लिखा है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता आइंस्टीन ने स्थापित किया। अब आपसे पूछा जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया, ठीक। उसके बाद में लिखा ट्रांजिस्टर का आविष्कार WJ बार्डिन, या जे बार्डिन भी आप कह सकते हैं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। फिर लिखा CV रमन
पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। यानी आपसे पूछा जाएगा पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो आपका आंसर क्या आएगा? सीवी रमन। अब देखो ध्यान से समझो, जो लोग इसको एयरफोर्स के अलावा भी देख रहे हैं, एसएससी वाले स्टूडेंट, तो आप ध्यान से समझो, आपके एग्जाम में भी जनरल साइंस आती है, यहीं से उठाकर क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक, फिर अगला लिखा है मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल ने किसका सिद्धांत दिया? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक, अब जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे, शुरू से देखो कर देते हैं इसको हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो लोग नोट्स बना रहे हैं या फिर आप दोबारा फोन से रिवीजन करना चाहते हो तो आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक, सनच्छेबल तक हो गया होगा, फिर उसके बाद में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। उसके बाद में लिखा है मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, यहाँ तक हो गया था। ठीक, फिर अगला देखो दिया गया टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। ध्यान से समझो, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा ग्राहम बेल। क्लियर हो रहा है? ठीक, इस फिजिक्स को, इसमें हम लोग फिजिक्स को वन लाइनर रूप में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन का आंसर कहाँ दिया गया। वन लाइनर का मतलब होता है क्वेश्चन और आंसर आपका उसी में छुपा है, बस आप सीधे रटते जाइए, काम हो जाएगा। फिर अगला लिखा है प्रबल नाभिकीय बल क्षीण नाभिकीय बल का 10 की घात 13 गुना होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो क्षीण नाभिकीय बल से कितने गुना होता है, यानी कितने गुना ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो हो जाएगा आपका कितना? 10 की घात 13। अगला लिखा है प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल, इनका सबका अनुपात क्या होता है? तो इनका अनुपात होता है 1:10⁻², 10⁻13 और 10⁻38। ठीक, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है मार्कोनी बेतार टेलीग्राफी से संबंधित, यानी आपसे पूछा जाएगा मार्कोनी किससे संबंधित है, तो आप बताओगे बेतार टेलीग्राफी। अगला लिखा ओरेस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिया। यानी जो ओरेस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या दिया था? तो इन्होंने चुंबकीय प्रभाव बताया था। क्या बताया था? चुंबकीय प्रभाव। अब ये चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी धारावाही चालक में हम लोग करंट फ्लो करते हैं, ध्यान से समझना, जब किसी धारावाही चालक में हम लोग करंट प्रभावित करते हैं, यानी कोई तार होगा उसमें आप करंट प्रवाहित कर रहे हैं, धारा। ठीक, तो उसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जहां पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? चुंबकीय प्रभाव। अगला लिखा किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल बात सही। तो ये सब चीजें आपको याद करनी होंगी। फिर लिखा सीजीएस। सीजीएस जो सिस्टम है कहाँ का है? ये फ्रेंच सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम क्या है? मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं इसको। एफपीएस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। और एसआई होता है 1971 में इसका आविष्कार हुआ था। एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या सिस्टम इंटरनेशनल ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक, अगला लिखा है क्या? एक यक्ष मात्रक कितने के बराबर होता है? तो 10⁻13। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी एमआर में आ चुका है। एक यक्ष मात्रक किसके बराबर होता है? तो आपका जवाब आएगा 10⁻13 मीटर। देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, एक फर्मी, ठीक 12th में आप पढ़ के आएंगे, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम इस टाइप के। ठीक, तो एक एक्स मात्रक 10⁻13 होता है, एक फर्मी 10⁻15 होता है। अब जो लोग नोट्स बना रहे हैं और लिख लीजिए, एक नैनोमीटर होता है आपका 10⁻9 मीटर, एक माइक्रोमीटर होता है आपका 10⁻6 मीटर के, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10⁻10 मीटर। ठीक, तो इस टाइप से आप और भी लिख लीजिए। अगला लिखा है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्या पूछा जाएगा आपसे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन आपको ज्यादातर समय दिया जाएगा, बताइए। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया, पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा क्या? समय, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पर ध्यान देता है। ध्यान से समझो, उसने देखा वर्ष, अब वर्ष में वो कन्वर्ट करता है कि समय, मिनट, सेकंड हो गया आपका, महीना हो गया, तो ये सब टाइमिंग है, तो इस हिसाब से वो समय को क्लिक कर देता है। जबकि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो वो होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, या आप कह सकते हो लगभग 10⁻16 मीटर। क्लियर? उसके बाद में लिखा है एक खगोलीय मात्रक कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, तो आप ये सब लिखते जाइए और साथ में याद करते जाइए। अगला लिखा यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या का बोध कराती है, यानी जो यथार्थता है वो क्या करवाती है? सार्थक अंकों की संख्या का बोध कराती है। ठीक, तो इस टाइप से इसका ही हो जाएंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक, अब देखो ध्यान से समझो। अगला क्या दिया, निरपेक्ष त्रुटि का मात्रक होता है जबकि भिन्नात्मक और प्रतिशत त्रुटि का नहीं होता। यानी आपसे पूछा जाएगा निरपेक्ष जो त्रुटि होती है, त्रुटि मतलब गलती। ठीक, फर्स्ट ईयर में आप इस साइंस को पढ़े होंगे, जो मैकेनिक्स है आपका पूरी की पूरी यूनिट आपको फर्स्ट ईयर में दी गई क्लास 11th में ना। तो अब निरपेक्ष त्रुटि का मात्रक होता है जबकि भिन्नात्मक और प्रतिशत त्रुटि का मात्रक नहीं होता। अगला लिखा है, प्रयोग के सूत्र में किसी राशि की घात जितनी ऊंची हो उसी राशि के मापन में उतनी अधिक यथार्थता सावधानी से बरतनी चाहिए। ठीक, ये पॉइंट ऐसे ही आपको रफली पढ़ लेने, उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ध्यान से समझो, ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, बहुत मेहनत से हमने इनको लिखा है आप लोगों के लिए, और आप कृपया करके इसे सपोर्ट बनाए रखिए और पॉइंट समझो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस पर टोटल फिजिक्स लगभग 2500 के ऊपर क्वेश्चन, ठीक, यानी 2500 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें करवाए जाएंगे इसी टाइप से वन लाइनर। और आप भी समझदार हो, जो एयरफोर्स के स्टूडेंट है आपके एग्जाम में आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक, 5-6 न्यूमेरिकल को छोड़कर, यानी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे और यहाँ पर आपको पूरे 2500 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो उन 2500 में आप अगर थोड़े से भी समझदार होंगे, समझ जाओगे, उससे बाहर नहीं आना है। और दूसरी बात ये भी समझो, आप अगर ये सोच रहे हो कि 2500 बहुत ज्यादा हो रहे हैं, थोड़े से काम चल जाएगा, तो बेटा इतना ज्यादा आसान एयरफोर्स नहीं है। फिजिक्स सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है। आप जब एयरफोर्स का जो लोग एग्जाम दे चुके होंगे या फिजिक्स में 1-2 बार फेल हो गए होंगे, वो हमारी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जो लोग नए स्टूडेंट हैं हो सकता है वो ना समझ पाए, लेकिन जब आप एक बार एग्जाम दे लोगे तब आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स वास्तव में फिजिक्स किस हिसाब की आती है। ठीक, तो इस वजह से मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। अब देखो अगला पॉइंट दिया गया, सार्थक अंकों की माप संख्या मापन यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। और अगला दिया गया है, सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। ठीक, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके लगभग काफी, इसमें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसमें इस हिसाब से आपके लगभग 15 से 20 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक, आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।